हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल एपॉक्सी फ्लोरिंग। जी हाँ दोस्तों, हम एपॉक्सी फ्लोरिंग को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे घरों में, हमारे गैरेज में, हमारे बेसमेंट में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हमने बिल्कुल बेसिक पॉइंट लिया है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए अपने सरफेस को। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एपॉक्सी फ्लोरिंग होता क्या है। आपके सामने एक पैराग्राफ है जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बताई गई है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी और ये नॉन फ्लेमेबल आपका नेचर का एक एपॉक्सी कोटेड होता है। इसको हम आसानी से हमारे घरों में, गैरेज में, साथ साथ बेसमेंट में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यदि आपको डायमेंशंस प्रोवाइड करना है या आपको मार्किंग प्रोवाइड करना है, वहाँ पर भी आप एपॉक्सी फ्लोरिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बताई। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट हाउ टू इंस्टॉल एपॉक्सी फ्लोरिंग। हम किस तरीके से एपॉक्सी फ्लोरिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ 4 पॉइंट हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं। फर्स्ट है आपको कि सबसे पहले आपका यदि कोई भी फ्लोरिंग आपको करना है, उसके बारे में आपको सही तरीके का एपॉक्सी फ्लोरिंग चूज़ करना है। तो फर्स्ट है आपका चूज़ द राइट एपॉक्सी। नेक्स्ट आता है आपका कवरेज कंसिडरेशन। इट मीन्स आप क्यों यूज़ कर रहे हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग को, इसके बारे में आपका एकदम वे ऑफ माइंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नीडेड इक्विपमेंट्स। आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट आता है कि हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं हमारे फ्लोर को। ठीक है, तो हमने पूरा बेसिक लिया है। इसमें कोई भी हमने एक टेक्निकल यूज नहीं किया है कि आपको यही करना। सिंपल सा, यदि आप एपॉक्सी फ्लोरिंग कराने के इच्छुक हैं, आप कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, या आपकी लेबर से आपको क्या वर्क कराना है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, चूज़ द राइट एपॉक्सी। आपको यदि आपके सरफेस पर एपॉक्सी फ्लोरिंग कराना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट वे चूज़ करना पड़ेगा कि आपका जो एपॉक्सी फ्लोरिंग है वो हमारे फ्लोर के लिए कैपेबल है या नहीं है। क्या उस सरफेस पर मॉइस्चर कंटेन है, मॉइस्चर कंटेन है तो आपका एपॉक्सी फ्लोरिंग, आपका एपॉक्सी रेजिन नहीं टिक सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताया है एपॉक्सी फ्लोर पेंट्स आर टफ रेजिन बेस्ड पेंट डेट कम इन 2 सेपरेट पार्ट्स मिक्स टुगेदर बिफोर अप्लाइंग। इट मीन आप जब भी एपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए पेंट लाएंगे, ये एक टफ तरीके का रेजिन बेस्ड पेंट होता है। इसको हम 2 अलग अलग सेपरेट पार्ट में मिक्स करके फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एपॉक्सी पेंट। अलग अलग टाइप के एपॉक्सी पेंट आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका सॉलिड, देन है आपका सॉल्वेंट बेस, थर्ड है आपका वाटर बेस। ये 3 तरीके के आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए आपको पेंट आपके मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। यदि किसी दुकानदार के पास ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, वो इजीली आपको अवेलेबल करा देगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देखिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है सॉलिड एपॉक्सी। देखिए, सॉलिड एपॉक्सी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। एपॉक्सी डेट इज सॉलिड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एपॉक्सी। आपको ये समझना है कि जो सॉलिड एपॉक्सी होगा वो एपॉक्सी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आपको अवेलेबल कराता है मार्केट में। ठीक है, अब यदि ये प्योरेस्ट फॉर्म है तो आपको पता है कि ये एक्सपेंसिव आएगा। ठीक है, महंगा आएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपको अदर सॉल्वेंट मटेरियल नहीं मिलेंगे जो आपकी सरफेस से एवोपरेट हो जाए और बाद में आपको क्रैक्स डेवलप हो जाए। इस तरीके का इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट मिक्स नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड एपॉक्सी का मतलब ये भी है कि ये जल्दी से हार्ड हो जाता है, इसलिए इसमें प्रोफेशनल वर्कर्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो लेबर है वो स्किल्ड होना चाहिए और एपॉक्सी फ्लोरिंग को करना जानते होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्वेंट बेस्ड एपॉक्सी। सॉल्वेंट बेस्ड एपॉक्सी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि सॉल्वेंट में एपॉक्सी कंटेंट फ्रॉम 40 to 60% सॉलिड। इसमें 40 से 60% सॉलिड मिक्स होते हैं। इस सॉलिड को मिक्स करने का बेनिफिट ये है कि यदि आपके कंक्रीट सरफेस पर यदि किसी प्रकार के कोई होल्स है, तो ये होल्स को आसानी से भर सकता है, फिल कर सकता है और आपके कंक्रीट सरफेस को एक एडहेसिव बना सकता है, एक मजबूत बना सकता है। इसलिए इसका यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका वाटर बेस्ड एपॉक्सी। वाटर बेस्ड एपॉक्सी भी आपका सॉल्वेंट बेस्ड एपॉक्सी की तरह ही होता है, इसमें भी 40 to 60% सॉलिड मिक्स होते हैं। बट वाटर बेस्ड एपॉक्सी में ये बेनिफिट होता है कि इसमें किसी प्रकार का हजार्डियस सॉल्वेंट फ्यूम्स नहीं होते हैं, फ्यूमेबल गैस नहीं होती है, हार्मफुल गैसेस नहीं होती है, क्योंकि इसमें वाटर मिक्स रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, कवरेज कंसिडरेशन में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कवरेज कंसिडरेशन, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट अप्लाइंग एपॉक्सी फ्लोर कोटिंग। मतलब यदि आप एपॉक्सी फ्लोरिंग कराते हैं तो इसका कंसिडरेशन, इसका एप्लीकेशन कोई टफ नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट एज ए सिंपल रोलिंग पेंट ऑन अ वॉल और अक्रॉस अ पोर्च फ्लोर। जिस तरीके से आप पेंट कराते हैं आपकी वॉल पर, पोर्च फ्लोर पर आप पेंट कराते हैं, वैसे ही आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग ही कराना पड़ता है। बट इसको कराने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यू नीड टू थ्रोली क्लीन एंड पेच द फ्लोर टू बी कोटेड। जिस भी फ्लोर पर आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग कराना है वो क्लीन होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। एंड पेचेस द फ्लोर टू बी कोटेड। यदि आपके फ्लोर में कुछ क्रैक्स वगैरह है या फिर कुछ झिकझिक पैटर्न है या फिर गड्ढे हैं, उसको आप अच्छे से कोटेड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा, यू शुड ऑल्सो केयरफुल कैलकुलेट हाउ मच मिक्सर इज रिक्वायर्ड टू कवर द एरिया यू फिनिश टू कोट विथ एपॉक्सी। आपको ये भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि आपको कितने एरिए में आपको पेंट कराना है, इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन करके आप एपॉक्सी फ्लोरिंग को, एपॉक्सी रेजिन को आप अच्छे से बना लीजिए, मेकअप कर लीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। क्योंकि आपको जैसे हमने पहले बताया कि एपॉक्सी फ्लोरिंग थोड़ा सा महंगा आता है, इसलिए आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। बट इसकी यदि आप 3D कंसिडरेशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। किसी भी प्रकार की आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मार्केट के लिए नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि आपको छोटे शहरों में या फिर जो गाँव का एरिया है, विलेजेस एरिया है, वहाँ पर आपको ना मिले, बट ये डेवलप सिटी जैसे कि आपको बड़ी बड़ी सिटियों में आपको मिल जाएगा इजीली। यदि मार्केट में नहीं है तो आप ऑर्डर देके भी इसको आप मंगवा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल सकती है। यदि आपको रेजिन वगैरह चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, या आप सिंपली आप मार्केट से भी परचेस कर लीजिए, आप ऑनलाइन भी मत मंगाइए। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको कुछ बताया है कि नीडेड थिंग्स कौन कौन सी होती है जो कि आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए ज़रूरत होती है। क्यों ये चीज़ हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि एपॉक्सी फ्लोरिंग में रेजिन मिक्स होता है और थोड़ा सा ये हार्मफुल होता है यदि आपने सेफ्टी नहीं रखी तो। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप इन इंस्टॉलेशन। यही आपका सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है आपका क्लीन कंक्रीट सरफेस। क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वेट फ्लोरिंग। वेट फ्लोरिंग क्या होती है, आपको पता ही है कि आपको किसी भी सरफेस को वेट करके आपको फ्लोरिंग को क्लीन करना रहता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपेयर एसिड एचिंग मिक्सिंग। नेक्स्ट है आपका अप्लाई कोटिंग, देन रोलिंग ऑन एपॉक्सी, देन आपका अप्लाई सेकंड कोट एंड फिनिश। अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, क्लीन सरफेस का मतलब ये है कि आपका जो भी कंक्रीट का सरफेस है आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से साफ़ करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। ठीक है ना, जिस प्रकार आप इमेजेस में देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर किसी के थ्रू या फिर किसी ब्रश के थ्रू आपको आपके क्लीन सरफेस को क्लीन करना है। इसमें किसी प्रकार की डस्ट क्लिंकर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, जब आपका क्लीन सरफेस हो जाता है उसके बाद आपको वाटर के थ्रू आपको वेट फ्लोरिंग करना है। ठीक है, अच्छे से वाटर को अप्लाई करना है ताकि यदि उसमें कोई भी पोर्स वगैरह वो अच्छे से फिल हो सके और आपका एक स्मूथ फ्लोर आपको मिल सके। नेक्स्ट आता है आपको प्रिपेयर एसिड इचिंग मिक्सिंग। आपको एक ऐसा मटेरियल लाना है इस कंक्रीट को सरफेस पर डालने के लिए कि यदि उसमें अभी भी यदि कोई पोर्स वगैरह है वो अच्छे से फील हो सकते हैं और एक अच्छे से उसमें बॉन्डिंग आ जाए, तो कोई भी आप एसिड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको अप्लाई कोटिंग। आपको एपॉक्सी रेजिन को मिक्सअप करके अच्छे से मिलाकर उसको कंटेनर में मिक्स करके आप एपॉक्सी फ्लोरिंग को मिक्स कर सकते हैं अराउंड द पेरीमीटर एंड देन द होल ऑफ द फ्लोर।
फिर आप उस सरफेस को रोलिंग कर सकते हैं ताकि उसमें अच्छे से लोड डल सके और उसका जो पोर्स वगैरह है वो सब फिल हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा फिनिशिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम पे हमें फिनिशिंग करना पड़ता है, यदि कुछ चीज़ छूट जाती है तो उसको आप फिनिशिंग करके भी आप ओवर आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बहुत सिंपल वे में समझा कुछ इंस्टॉलेशन प्रोसेस कि एपॉक्सी फ्लोरिंग में कौन कौन से इंस्टॉलेशन हो सकती है। यदि आपकी क्वेरी है कि सर हमें टेक्निकल चीज़ें बताइए कि एपॉक्सी फ्लोरिंग में हम कितने mm की कर सकते हैं, हम किस तरीके से रेजिन को मिक्स कर सकते हैं, आप ये भी बताइए। और भी किस तरीके से हम एपॉक्सी फ्लोरिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 3D फ्लोरिंग को हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में आप और थ्योरी बेस्ड हमें क्वेश्चंस दीजिए। तो आप यदि क्वेरी देंगे तो हम आपको आसानी से वीडियो बना सकेंगे। ठीक है, जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।